उसने क्या कहा? मेरे पापा ने प्रतिदिन एक स्कूल बनाई, मेरे पापा ने अस्पताल बनाए। तो साल में 365 दिन होते हैं। आप बता दो, एक सांसद को 5 गांव आदर्श बनाना था। खुद मोदी जी ये बता दें कि 45 गांव आदर्श कौन सा है। देखिए, मौका है देश बचाने का, और ये मौका पूरे देशभक्तों को एक होकर इकट्ठा होकर में बैठकर मदारी के नाच नाचते हैं और अपने आप रिजल्ट दे देते हैं। उस सर्वे की बात कहते हैं। देश के कितने % लोगों ने वोट नहीं करा भाजपा को, आप उस चीज को सार्वजनिक कीजिए। आपको दिल्ली का बाढ़ दिखता है, दिल्ली में बाढ़ क्यों आई इस बात को नहीं दिखता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है, इसलिए देश की आवाम को चाहिए आने वाले चुनावों में एक मजबूत प्रधानमंत्री चुने और कमजोर प्रधानमंत्री को सत्ता से बेदखल करें। मोदी जी का जन्म 2014 से पहले हुआ है। आप अंधभक्तों की पूरी देखिए, गोबर एक ऑलराउंडर पदार्थ है, खेत में पड़ता है, खाद का काम करता है, और दिमाग में पड़ता है तो अंधभक्त पैदा करता है। आप एक बात बताइए, 2014 से पहले क्या ये पेड़ पौधे नहीं थे, इसमें पत्ते नहीं आ रहे थे? सूर्य के अरे तरीके से कह रहे हैं विकास हो रहा है। उसने क्या कहा? मेरे पापा ने प्रतिदिन एक स्कूल बनाई, मेरे पापा ने अस्पताल बनाए। तो साल में 365 दिन होते हैं। आप बता दो, एक सांसद को 5 गांव आदर्श बनाना था। खुद मोदी जी ये बता दें कि 45 गांव आदर्श कौन सा है। देखिए, मौका है देश बचाने का, और ये मौका पूरे देशभक्तों को एक होकर इकट्ठा होकर हमारे बाप सारे भ्रष्टाचारियों को देशभक्त कह रहे हैं जो बेंगलुरु। सारे भ्रष्टाचारी तो भाजपा में हैं। आप गिन लो, ईडी जितने कार्रवाई की, एक बार भी किसी को सजा मिली हो? किसी सबके सब बीजेपी में आ गए। सभी पार्टी के नेता, इनके पास नेता है ही नहीं, बाबा जी का ठुल्लू जो अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पार्टी कहता है, इनको प्रदेश अध्यक्ष दूसरी पार्टी का बनाना पड़ता है। इनको नेता प्रतिपक्ष दूसरी पार्टी से लाकर बनाना पड़ता है। इनको मुख्यमंत्री दूसरे पार्टी। अरे भाई, मोदी जी और बात कर रहे हैं। किसने कह दिया? सर्वे आ रहे हैं सी वोटर। कौन सी सर्वे? सी वोटर का। हमसे सर्वे किया आपने? आप अपने घर में बैठकर मदारी के नाच नाचते हैं और अपने आप रिजल्ट दे देते हैं। उस सर्वे की बात कहते हैं। देश के कितने % लोगों ने वोट नहीं करा भाजपा को, आप उस चीज को सार्वजनिक कीजिए। आपको दिल्ली का बाढ़ दिखता है, दिल्ली में बाढ़ क्यों आई इस बात को नहीं दिखता है। बगल में आपके फिल्म सिटी में जहां सारे न्यूज चैनलों के ऑफिस हैं, नोएडा की क्या स्थिति है, मथुरा की क्या स्थिति है, आप बताओ, आगरा की क्या स्थिति है। आप वहां नहीं जाते। आप क्या करते? गंदे चिड़ियों में लेके नाचते हैं। तो आप नागिन डांस नाचना बंद कीजिए। मतलब दिल्ली का हाल आपको नहीं पता? एक बात बताओ, दिल्ली की हालात जब प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं, अध्यादेश लाने की बात कहते हैं, तो प्रधानमंत्री जी राज्यपाल से क्यों नहीं बात करते? प्रधानमंत्री जी ये बताइए कि आखिर दिल्ली किसके भरोसे है? आप दिल्ली में विकास क्यों नहीं होने देना चाहते? एक चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने देना भाजपा की संकीर्ण मानसिकता, विकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। और भाजपा के लोग दिल्ली की जनता को, जिस दिल्ली ने 7 सांसद चुने, एकदम भी प्रधानमंत्री या कोई भी सांसद दिल्ली की जनता से हाल नहीं पूछने आता। कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है पॉल्यूशन। दिल्ली में डीटीसी की बसें नहीं है, मेट्रो के किराया बढ़ा दिए गए। प्रधानमंत्री की चिंता अगर होती तो दिल्ली के लिए डीटीसी बसों की खरीद मंद है देश के लोग। आप ये कह के भारत को बदनाम कर रहे हैं, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप देश हैं है कि औरतों को नंगी ही अच्छा लगता है, ऐसे टपोरियों की बात कहते हैं। पर अरे भाई सुन तो लो। दूसरा एक पगला को देखा, पाखंडी को, जो कहता है जिसके मांग में सिंदूर नहीं, जिसके गले में मंगलसूत्र नहीं, वो खाली पलाट है। क्या आप अपनी माँ बहनों के बारे में ऐसा सोचते? ऐसे पाखंडी लोगों का जमावड़ा है भाजपा, आरएसएस। और जब देखेंगे इस पगले की रैलियों में जो भी भीड़ें होती है, वो सब भाजपा आरएसएस के लोग होते हैं, प्रायोजित होते हैं। दूसरा, इसने क्या कहा? कुत्ते 2 तरह के होते हैं, एक पालतू, दूसरा फालतू। जिसके गले में माला है वो पालतू है, मतलब वो खुद को अपने आप को कुत्ता कह रहा कि मैं पालतू कुत्ता हूँ। जिनके गले में नहीं है वो फालतू हैं। तो ये बता दें कि कितने भाजपा के नेता कंठा माला नहीं पहनते, तो क्या वो फालतू कुत्ते हैं? अरे भाई कर देंगे आपको। अरे भैया, चाइना बॉर्डर पर बिठा दो पाकिस्तान पर, क्यों इतने हथियार खरीदने की जरूरत ही नहीं है। अगर इनके पिछवाड़े में इतना ही दम है तो वहीं से फू फू पाकिस्तान पर गिराते रहते एटम बम। मानसिकता इतनी गंदी हो गई, जहां देश में शिक्षा रोजगार पर डिबेट करना था,
जहाँ स्वास्थ्य पर बात करना था, जहाँ रोटी कपड़ा मकान पर बात करना था, फीमा बाबी याद आई। अरे भैया, भूख न माने झूठी बात, नींद न माने टूटी खाट, और प्यार मोहब्बत न माने सरहद की बात, धर्म की बात, ये कोई इशू नहीं है। अब एक बात बताओ, जयशंकर जी को जापानी लड़की से प्यार हुआ तो क्या उन्होंने जापान में शादी ना की? अरे बताओ ना। अरे भाई, अरे सुना ना, जयशंकर के बेटे को क्या कहोगे? हाइब्रिड बिछड़ा? हम नहीं कह रहे, भाजपा का नेता ही बोला था, नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे ना। अब वो जापान की बीवी है उनकी, उनका जो बेटा है, तो क्या उसको भी हाइब्रिड बछड़ा बोलोगे? अरे बेतुकी बातें कहते हो, मानवीय संवेदनाओं को रखो। और ऐसी बातों, देखिए भाषा ऐसी, अरे सुन तो लो, अरे बेवकूफ़ हूँ, भाषा ऐसी बोलिए, प्रधानमंत्री को पता नहीं था कि हम ऐसा बोलेंगे ये हमारे घर में ही आ जाएगा। जिस परिवारवाद की बात बोल रहे भाजपा के सारे नेता, इसका मतलब जो भाजपा के नहीं लाए भाजपा के नेता लोग, आप बताओ ना, तो क्या वो परिवारवाद नहीं है? कितनी बेतुके बातों का कोई जवाब नहीं है। आप पत्रकारों का सरकार से सवाल पूछना, सरकार से आप सवाल पूछिए कि शिक्षा की क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है। आखिर अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के बजट में 6.8% की कटौती की गई। अगर देश के वैज्ञानिक रिसर्च नहीं करेंगे तो देश तरक्की कैसे करेगा, देश विश्वगुरु कैसे बनेगा? आप मनरेगा में कटौती कर दिए तो देश का जो सर्कुलेशन था वो सर्कुलेशन रुक गया। इससे अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। कब मनरेगा के बजट में बढ़ोतरी करेंगे? कब आप रक्षा के बजट में बढ़ोतरी करेंगे? ये तमाम चीज़ें आप सरकार से सवाल पूछिए। हैदर को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया, पूछताछ कर रहे, क्या लगता है? कहा जा रहा है जासूस होने का शक है उसके ऊपर। ये सरासर मोदी सरकार की विफलता है। भला एक पाकिस्तानी महिला भारत में प्रवेश कर जाती है और भारत की खुफिया एजेंसियां जांच तक पता तक नहीं कर। प्रधानमंत्री के हाथ में देश है, देश की सरहद सुरक्षित नहीं है, देश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, देश में किसान सुरक्षित नहीं है, देश में छात्र नौजवान सुरक्षित नहीं है। देश सबसे बड़े कमज़ोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है। इसलिए देश की आवाम को चाहिए आने वाले चुनावों में एक मजबूत प्रधानमंत्री चुने और कमज़ोर प्रधानमंत्री को सत्ता से बेदखल करें। बागा बागेश्वर का देखा आपने चमत्कार, किस तरीके से मतलब अखंड भारत का नारा दे रहे थे और देखिए वहाँ से चली आई सीमा हैदर, जय श्री राम का नारा। देखिए, आप लोग जानबूझकर भाजपा के प्रोपेगेंडे को, जो चीज़ भाजपा चाहती है, जो भाजपा की यूनिवर्सिटी चाहती है, आपको उसके बदले में लिफाफे मिलता है। इसलिए आप धार्मिक एंगल ढूंढते हैं। आप धर्म, जिस सत्य सनातन हिंदू धर्म की बात होती है, सत्य सनातन हिंदू धर्म में नफरत की बात जगह नहीं है। 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात होती है। तो जो लोग नफरत की बात कहते हैं, अगर रावण भगवा वस्त्र नहीं पहनता तो माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता। अगर कालनेमी राक्षस भगवा वस्त्र नहीं पहनता तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोकने की कोशिश नहीं कर पाता। तो निश्चित तौर पर साधु के वेश में लुटेरे हैं देश में। और ऐसे लोगों को हम साधु नहीं कह सकते जो औरतों के मांगों में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र ना देखकर खाली प्लॉट कहता हो, जो गले में कंठमाला ना देखकर पालतू और फालतू कुत्ते से संज्ञा देता हो। ये देश की आवाम का अपमान है, ये देश के महिलाओं का अपमान है, ये देश के सत्य सनातन हिंदू धर्म के जो धर्मगुरु हैं उसका अपमान है। तो निश्चित बागेश्वर बाबा को गिरफ्तार करने की मांग करेंगे। ऐसे पाखंडियों को, ऐसे नफरतियों को, ऐसे पगलों को जेल में डाल देना चाहिए और पागल खाने में भर्ती करा देना चाहिए।